हेलो दोस्तों, मेरा नाम सदन है। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि मैंने ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर केस किया हुआ है। ये केस इस वजह से किया हुआ है क्योंकि मेरे को डे वन से स्कूटी डिफेक्टिव मिली है, जिसमें मेजर इशू है सॉफ्टवेयर का, मोबाइल ऐप से कनेक्ट नहीं हो रही है। मेरे केस करने के बाद जब ओला इलेक्ट्रिक के पास समन भेजा गया तो ओला इलेक्ट्रिक ने अपने रिप्लाई में कहा कि मेरे को स्कूटी चलाने नहीं आती है और ये जो भी कुछ मैं उनके ऊपर केस कर रहा हूँ ये उनसे पैसे ऐंठने के लिए और इन्हें डिफेम करने के लिए कर रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं डिफेम करने के लिए कर रहा होता तो मैं पहले उन्हें मेल नहीं करता और जो प्रोसेस होते हैं वो फॉलो नहीं करता, मैं डायरेक्टली केस कर देता, जबकि ऐसा नहीं है। और उन्होंने कहा है कि कोर्ट मेरे ऊपर फ़ाइन लगाए क्योंकि मेरे को कानून की इतनी समझ नहीं और मैंने केस कर दिया उनके ऊपर बिना कुछ सोचे समझे, ऐसा ओला इलेक्ट्रिक ने कहा। अभी क्या है, उसके बाद हेयरिंग हुई और थर्ड हेयरिंग हुई। थर्ड हेयरिंग पे मेरे को रिजोइंडर सबमिट करना था और एविडेंस, जो कि मैंने कर दिया। उसके बाद जब मेरी हेयरिंग पड़ी तो आई थिंक मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी क्या प्रोसेस होता है क्या नहीं होता, जैसा जैसा मेरे से कहा जा रहा है कोर्ट में कि आप रिजोइंडर सबमिट करो, एविडेंस सबमिट करो, जो कि मैंने कर दिया है। अब शायद अपोजिशन पार्टी ने, मतलब ओला इलेक्ट्रिक ने, कोर्ट में टाइम से डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे। एविडेंस हो सकता है, रिजॉइंडर हो सकता है, ठीक है। अभी जिसके लिए उसको 3,000 की पेनल्टी पड़ी है डॉक्यूमेंट लेट सबमिट करने के लिए। बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है। मैंने आप सबको पहले भी कहा था कि जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ वो और भी लोग फेस कर रहे होंगे। जैसे मैंने वीडियो बनाया, अपलोड करा, उसके बाद मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स, कॉल आने लगे कि हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि लोगों के साथ प्रॉब्लम आने के बाद लोग शांत हो जा रहे हैं, उसको अपनी किस्मत मान के चला रहे हैं स्कूटी। अभी मेरे पास 2 लोगों को ऐसे कॉल आए, सेम प्रॉब्लम, सेम चीज़ की उनके पास भी आ रही है। लेकिन जब मैंने कहा उनसे कि आप लोग केस करिए, आप लोग कुछ करिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं कर सकते, हमें डर लगता है। यार कब तक की डरेंगे। और एक कंपनी अपनी मनमानी कर रही हैं, मेरे को जैसे कह दिया कि मैं उन्हें डिफेम कर रहा हूँ और उनसे पैसे हटना चाहता हूँ। भाई मैं डिफेम क्यों करूँगा? मैं खुद सुबह उठता हूँ, जॉब पे जाता हूँ, इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज ऑफ मैं कुछ अर्न कर सकूँ, अपने पेरेंट्स के लिए कर सकूँ, अपनी फैमिली के लिए कर सकूँ। मेरे को क्या मिलेगा यार आप लोगों से लड़के? है ना, आम इंसान हूँ, आम इंसान की तरह जीना चाहता हूँ, मेरे को क्या मिल रहा है आपसे लड़के? नहीं। लेकिन मेरा कंसर्न ये है दोस्तों कि आप सब इकट्ठा होइए, आप सब मिलिए, जुड़िए एक दूसरे से, ताकि आप लोग समझा सकिए। देखिए मेरा जो केस का होगा वो होगा, कम से कम मेरे को ये तो रहेगा कि हाँ भाई मैं लड़ा। अगर मैं नहीं भी जीतता हूँ तो मैं लड़ा, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी जो कि मैं कर सकता था इनके अगेंस्ट। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग अपने पर जुल्म मत सहिए। आप सेम प्रॉब्लम आई थी और सेम मैंने बताया था कि एक सर्विस सेंटर ने मेरे साथ बदतमीज़ी, गाली गलौज, मेरे को मारने की धमकी दी। अब वही चीज़, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा दूसरे कस्टमर के साथ हुआ, उन्होंने मेरे को बताया। अब उसके साथ हुआ है, किसी और के साथ भी हो सकता है और किसी और के साथ हुआ भी होगा। तो यार कब तक के ऐसे सहेंगे? हमने पैसा दिया, हमने लगाई अपनी चीज़ें और फिर हम गाली भी सुने, ऐसा कब तक की? तो लास्ट हियरिंग पे अभी ओला को लेट रिप्लाई या फिर लेट डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने की वजह से 3,000 की पेनल्टी पड़ी है। तो इतना कैजुअली ले रहे हैं इसको भी, और अपना रिप्लाई नहीं फाइल कर रहे हैं और लेट डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो सबमिट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट लेट सबमिट कर रहे हैं कोर्ट में भी। तो इनका क्या रवैया है? ना इन्होंने मेरे को इम्पोर्टेंस दी, मैं इनका कस्टमर था, ना ये कोर्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि ऑन टाइम ये अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकें। ये ऑन टाइम डॉक्यूमेंट ही नहीं सबमिट कर रहे हैं। मतलब वो कोर्ट है यार, उस कोर्ट में भी आप ऐसा करते हो, अपनी मनमानी कर रहे हो कि लेट जा रहे हैं, लेट सबमिट कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना चलता है।
कहीं तो अपनी पंचुअलिटी दिखाइए, सीरियसनेस दिखाइए। आपने तो कोर्ट में भी सीरियसनेस नहीं दिखाई अपनी, जिसका खामियाजा आपको अभी 3000 रुपये चुका के भरना पड़ेगा। साथियों, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग के साथ में भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप एटलीस्ट अपने लिए आवाज़ तो उठाइए। मेरे से जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प चाहिए होगी, मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं बस एक आम इंसान हूँ, ठीक है। मेरे से जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं लोगों से पता करते हुए कर रहा हूँ कि क्या होता है, रिजॉइंडर क्या होता है। मेरे को नहीं पता था रिजॉइंडर क्या होता है, लेकिन पता चल रहा है, पढ़ रहे हैं उसके बारे में, लोगों से पूछ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, बता देते हैं कि हाँ ऐसा होता है, ये होता है, आपको ऐसा करना चाहिए, और उसके बेस पे मैं कर रहा हूँ। जिस किसी को भी चाहिए होगा मैं उसको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा अभी तक जिसने भी मेरी हेल्प करी है, किसी से मैंने पूछा रिजॉइंडर क्या होता है, उन्होंने मेरे को बताया, उसका 1 रुपये भी उन्होंने चार्ज नहीं करा। अभी जिस किसी को भी मेरी हेल्प चाहिए होगी मैं तैयार हूँ करने के लिए। आपकी केस में मैं पूरी सपोर्ट करूँगा, पूरा सपोर्ट करूँगा। मेरा जो केस नंबर है आप उसको रेफरेंस में डाल सकते हैं अपने केस में कि मेरे को जो प्रॉब्लम आ रही है सेम प्रॉब्लम किसी और बंदे को आ रही है जिसका केस चल रहा है। ऐसे आपका केस भी स्ट्रांग होगा और मेरा भी केस स्ट्रांग होगा। बस मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि इनकी दादागिरी कब तक किसाएंगे हम। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने अपना पैसा दिया है, हमें राइट्स हैं, हमने जिस चीज़ के लिए पैसा पे करा है वो चीज़ हमें मिलनी चाहिए। वो चीज़ नहीं मिल रही, ऊपर से हमें गाली, उसके बदले गाली गलौज मिल रहा है, लड़ाई झगड़ा मिल रहा है, तो ऐसा ये ठीक बात थोड़ी ना है। अभी आप सब लोग एक साथ आइए, एक साथ मिल के हम केस लड़ते हैं, इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। आज ओला ने कर रहा है ऐसा, और फिर कभी कोई और कंपनी करेगी। आज मेरे साथ हो रहा है, बहुत से लोग हैं जिनके साथ हो रहा है लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं, और जो कभी कॉल कर देते हैं, मेरे को मैसेजेस कर देते हैं, कमेंट में कर देते हैं, लेकिन वो आगे पहल करने से डर रहे हैं, वो आगे कदम बढ़ाने से डर रहे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है, सिंपल सा केस है। भाई हमने पैसे दिए, हम अपने हिसाब से लड़ रहे हैं ना, हम अपने हिसाब से करेंगे। और ऐसा कुछ इसमें थोड़ी ना है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। भाई आप गलत थोड़ी ना कर रहे हो, आपके साथ गलत हुआ है तो आप उसके लिए खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो। आवाज़ उठाना गलत थोड़ी ना है। जैसा भी है मेरा केस चल रहा है, जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूँगा। मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी और के साथ ना हो। कोई ऐसा इंसान ना हो कि जो ज्ञान के अभाव में, जो अपने इसको, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके साथ, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको अपनी किस्मत मान के बैठ जाए। बस मेरा मोटिव ये है, जो मैं सह रहा हूँ वो कोई और ना सहे, कोई आम इंसान ऐसी प्रॉब्लम का सामना ना कर सके। क्योंकि लॉयर की फ़ीस इतनी होती है कि हम पे नहीं कर पाते। हमने इंस्टॉलमेंट पे स्कूटी ली हुई है। अगर हमारे पास इतना ही पैसा होता हम 1 टाइम में पेमेंट करके स्कूटी ले सकते थे, लेकिन नहीं। मेरे जैसे और भी लोग हैं जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि वो लॉयर का पैसा नहीं पे कर सकते हैं और उनको ज्ञान की थोड़ी कमी है, तो जिसकी वजह से वो नहीं आवाज़ उठाते हैं। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको पूरा फुल सपोर्ट करूँगा डॉक्यूमेंटेशन में। इवन आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं डॉक्यूमेंटेशन में आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मेरा नंबर मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिसको भी जो भी पूछना हो मेरे पे कमेंट कर सकता है, डायरेक्टली कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, कुछ भी करके मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। और लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊँ आपको तुरंत पता चल जाए इसके बारे में, तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो, मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कुछ ऐसा स्टंट नहीं है जो भी कुछ, लेकिन सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हाँ जागरूक रहेंगे आप भी, आपको भी पता रहेगा कि क्या अपडेट है। और प्लीज़ अपने साथ अन्याय मत होने दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अन्याय सहते रहेंगे और वो आपकी किस्मत है, आपकी किस्मत वो नहीं है। आपकी किस्मत है, आप अन्याय आपके साथ हो रहा है तो आप उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए। धन्यवाद।